लेकिन इस बार सिकंदर को लाना होगा और सिकंदर को ही जिताना होगा। ऐसा नहीं कि जो जीता वही सिकंदर, ना भैया वो ना चलतो, खेला करे बे तो तबे सही सलामत जी खाए सकल है। हमारी जो लड़ाई होगी वो निर्णायक होगी। ऐसा नहीं कि लड़ रहे हैं, अरे भैया लड़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए, जो कि इस आंदोलन में दिखा है। और जब हम लोग आएंगे ना भैया तो गर्मी थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा, वातावरण का गर्मी बढ़ जाएगा तो पता चल जाएगा कि जेबी केसेस आ गया है। तो एकदम जब आएंगे तो थोड़ा गर्मी बढ़ जाएगा और सभी लोगों को इस चीज़ का अनुभूति हो जाएगा कि हाँ वाकई में कोई आया है जो पॉलिसी की बात करेगा, कि पक्ष ही विपक्ष है और विपक्ष ही पक्ष है। ये चीज को समझेबे तो काहे कि जे आई तो उ नोचबे करतो, तो काहे ना एगो आपन से एगो ककरे निकालल जाए और वो इस आंदोलन से निकलते और कोई माई के लाल न पैदा लेते कि इस आंदोलन से निकलल चेहरा के वो किसी तरह के ब्लेम लगा सके। क्रांति आएगा और बृहद रूप लेकर के आएगा कि विधानसभा जा कर के दहाड़ेगा कौन। अगर हम किसी भी पक्ष के हैं तो अपने पक्ष का भी विपक्ष का भूमिका निभाएगा कौन। वैसे कैंडिडेट को चुने हुरकुटबे हेमंत सोरेन के। हाँ, माल कितना फरियाना है इन 1-1.5 सालों में ये तय होगा। और इसीलिए सब कोई जो देख रहे, दो आपस में कांग्रेस से हैं उम्मीदवार एक और एक है आजसू से गठबंधन के रूप में, तो ये दोनों का मकसद है कि किस तरह से हम इन 1-1.5 सालों में लूटे। जब लोग बेरोजगार है भैया तो देखिए ना, आज धड़ल्ले से जमीन बिक्री हो रहा है और बेचवाने वाला कौन? पार्टी का दलाल। आप सर्वे कीजिए कि किस पार्टी का वो लोग है जो जमीन का दलाली करते हैं, आप सर्वे करवाइए। बहुत सारा ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ये नीति तो ला ही सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, हिंसा फैलाइएगा क्या राज्य में? नहीं, औजार मतलब हथियार नहीं होता है। औजार अर्थात हमारे पास वो संसाधन जिसके माध्यम से हमारा काम आसान हो। अच्छा। तो हमारा जो काम है वो हमारा जो जेबी केसेस का टीम है, जो रामगढ़ इकाई की बात करें तो वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, हालांकि आप ये चीज़ देख के माने जो भी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं या ब्लेम ये कर रहे हैं तो इस चीज़ को देख करके कर रहे होंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संबंध पूर्व में आजसू से रहा है, पूर्व में कांग्रेस से रहा है, और उसके बाद जब आंदोलन में उन लोगों का प्रवेश हुआ तो वैसे लोग फिर से अपना राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को देख करके पूरे संगठन पे इस तरह का ब्लेम लगाना ये उचित नहीं है। हमारा टीम आज भी आंदोलन के लिए, पूर्व मंत्री जी रामगढ़ को लूटे 15 साल और 3 साल माननीय पूर्व विधायिका ममता देवी जी ने 3 साल दबोचा है। तो इससे जनता त्राहिमाम कर रही है। और इस बार जो उपचुनाव का दौर है इसमें एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के तौर पे एक अच्छे उम्मीदवार को विधानसभा भेजने का काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति का मांग चल रहा है, इस पर किसी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया है। खास करके जो रामगढ़ से जो विधायक रहे हैं वे लोग। आपने जिस मंत्री का नाम बोला कि रामगढ़ में हाहाकार मचा के रखा है, त्राहिमाम कर दिया है, तो वो मंत्री तो स्थानीय नीति 1985 में भी साइन करते हैं और 1932 में भी साइन करते हैं। तो जनता कह भी रही है दुमुह हुआ, वही लोग नहीं कह रहा है जो उनके पिछलगू हैं, जो उनके ये पे पलते हैं। वैसे लोगों को लग रहा है कि 1985 में साइन किए फिर अब 32 का मांग कर रहे हैं, तो तुमरा वाला ये नहीं कर रहा तुमरा। अरे भैया हिसका क्यों करे? आपका जो काम है वो कीजिए ना, हिसका मत कीजिए। आपका जो काम है आप वो कीजिए। आपने 85 में भी साइन किया था और लड्डू बांटा था और अभी 32 का डिमांड कर रहे हैं, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। तो क्या रामगढ़ की जनता, रामगढ़ विधानसभा की जनता बेवकूफ़ है क्या? इधर भी फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो लोग वोट कर देती है। एकदम बेवकूफ़ है। ये सब कहीं ना कहीं शिक्षित ना होने के कारण ऐसा परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। हमारे लोग ज़्यादातर शिक्षित नहीं हैं, वो आश्रित हैं एक शिक्षित युवा के ऊपर
यदि हमारे क्षेत्र में, हमारे टोला में यदि कोई शिक्षित युवा है तो सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं पूछती है उस युवा से कि अबरी भोटवा कने देबे। तो इस तरह से, और वो युवा कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक दल से, और उस दल का वो वाहवाही करते हुए, चमचे करते हुए उसी दल में वो वोट करवाता है। चाहे भाजपा की बात करें, आजसू की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे जेएमएम की बात करें, ये चारों मुख्य पार्टियां का यही सिद्धांत रहा है। तो कब तक झारखंड की, रामगढ़ की जनता जो है कि किसी के टुकड़ों पे पलते रहेगी, चापलूसी करते रहेगी? पढ़े लिखे हुए युवाओं को तो आगे आना चाहिए, समझाना चाहिए, जगाना चाहिए गांव के लोगों को कि आप अच्छे आदमी को चुनाव कीजिए। आएंगे, एकदम आएंगे युवा, इस आंदोलन से निकल के आएंगे और एकदम खरा सोना के तौर पे निकलेंगे इस आंदोलन से युवा। और वही युवा झारखंड का दिशा और दशा तय करेंगे, बदलेंगे, निखारेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें उम्मीदवार नहीं। भैया, ये जो उपचुनाव है इसमें झारखंडियों का इसमें कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? ना ही यहाँ पे रामगढ़ वासियों के लिए किसी तरह का कोई काम होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है? यहाँ पे माल कितना फरियाना है इन 1-1.5 सालों में ये तय होगा। और इसीलिए सब कोई जो देख रहे, दो आपस में कांग्रेस से हैं उम्मीदवार एक, और एक है आजसू से गठबंधन के रूप में, तो ये दोनों का मकसद है कि किस तरह से हम इन 1-1.5 सालों में लूटें, कमीशन खोरी बढ़ावें, ताकि हम 24 में अपना जो स्टैंड है उसको मजबूत कर सके। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 पार्टियां हैं। पहली पार्टी है कि आजसू पार्टी और दूसरी पार्टी है कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम का जो गठबंधन है। तो एक कचड़ा जो है दूसरा कचड़ा से तुलना कर रहा है। कल हेमंत सोरेन आया था तो बोलता है कि आजसू वाला लोग खस्सी मुर्गा बांट रहा है, और आजसू वाला लोग बोल रहा है कि हेमंत सोरेन जो है कि हम लोग को टाल के रखा है और वो भी धनबल का यूज़ कर रहा है। तो एक कचड़ा दूसरे कचड़ा से तुलना कर रहा है। क्या कचड़ा का तुलना ही सिर्फ होते रहेगा कि कुछ काम भी होगा? वही तो सोचने वाली बात है। अब आम जनों को सोचना होगा, काहे कि नहीं सोचिएगा, नहीं विचार कीजिएगा, नहीं मंथन कीजिएगा तो भैया जे तरी जिंदगी चल रहे हो वहे तरी चलतो। काहे कि पक्ष ही विपक्ष है और विपक्ष ही पक्ष है। ये चीज को समझेबे तो, काहे कि जे आई तो उ नोचबे करतो, तो काहे ना एगो आपन से एगो ककरे निकालल जाए और वो इस आंदोलन से निकलते और कोई माय के लाल नहीं पैदा लेते कि इस आंदोलन से निकलल चेहरा के वो किसी तरह के ब्लेम लगा सके। क्रांति आएगा और बृहद रूप लेकर के आएगा। जो बदलाव होगा ना एकदम गर्दा टाइप से होगा। इसमें पॉलिसी का किसी तरह का कोई चर्चा नहीं है इस उपचुनाव में, जबकि 24 में पूरी तरह से पॉलिसी को लेकर के चर्चा रहेगा ही रहेगा। आप लोग 1.5-2 साल से खतियानी आंदोलन कर रहे हैं। खतियानी आंदोलन का क्या रिजल्ट हुआ? रामगढ़ में कई बार जनसभा हो चुका है, जयराम महतो भी है, क्योंकि आप खतियानी आंदोलनकारी भी और जयराम महतो के साथ में घूमते भी हैं। तो क्या आप असर देख पा रहे हैं इस आंदोलन का? कुछ असर दिख रहा है इस चुनाव में? एकदम बदलाव हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ। क्या बदलाव देख पा रहे हैं? बदलाव ये हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे एक विकल्प के तौर पे लोग चेहरा देख रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव, क्योंकि इस आंदोलन से पूर्व मात्र 2 विकल्प, फलना और ढकना, चिलना का जिक्र नहीं था। आज लोग कह रहा है कि काश चिलना भी यहाँ से निकलता उठता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले आजसू और कांग्रेस का चर्चा था। अच्छा, चिलना का मतलब बता दीजिए। चिलना का मतलब यह हुआ कि तीसरा कोई विकल्प होना चाहिए जो इन दोनों के राजनीति से, क्या कि दोनों विकास को पैदा करने के लिए चुनाव में उतरता है। बच्चा 9 महीना में जन्म जाता है और ये सब 22 साल से विकास पैदा कर रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। विकास आखिर है क्या? विकास ये समझ में नहीं है कि विकास किसके लिए? लोगों का विकास या क्षेत्र का विकास, हमारा विकास या अन्य राज्यों से आए लोगों का विकास? ये चीज तो पहले स्पष्ट करना होगा भैया। आप अन्य राज्य का बात कर रहे हैं। बहुत कोई आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो सीपी चौधरी वो भी बक्सर जिला के रहने वाले हैं। एक डॉक्यूमेंट सामने भी देखा, अगर कहिएगा तो दिखा देंगे। 1700 कुछ की बात है, उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है बक्सर के रहने वाले हैं, साफ लिखा हुआ है। इसीलिए 85 और 32 करते रहते हैं। इसीलिए 85 दोगमोग, जहां से हमारा रोटी सेकाए, कभी गैस से तो कभी चूल्हा से। पूर्व में चूल्हा से सेके, अब गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोटी सेकना है और पका के खाना भी है।
अच्छा तोरा की लागो 2024 में ऐसा जे इतना राजनीति कर रहा है, तूने इतना जे षड्यंत्र कर रहा है झारखंड के जनता के साथ में, एगो युवाओं के भविष्य के साथ में, ना एगो नीति बनो हो ना एगो नियम बनो हो, तो की लागो 2024 में एकर रिजल्ट कैसन है? तो 24 में रिजल्ट ये तो अभी ना कहबो, लेकिन इतना जाने एगो कहावतवा ना है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन इस बार सिकंदर को लाना होगा और सिकंदर को ही जिताना होगा। ऐसा नहीं कि जो जीता वही सिकंदर, ना भैया वो ना चलतो। खेला करे बे तो तबे सही सलामत जी खाए सकल है। उद्योग के तो बात मत कर, जमीन दलाली के तो बात मत कर, यहाँ इतना सारा उद्योग है, 200 कंपनी हो प्लस अगर सर्वे नहीं कर लियो हम, इसीलिए स्पष्ट नहीं कह तो सकते। सरकार तो नियम भी बना दिलो कि 75% लोकल के नौकरी है, तो है तो किस आधार पे? स्थानीयता के आधार पे। कौन है यहाँ का स्थानीय? तो ये तो सरकार से पूछना चाहिए। क्या आधार कार्ड से तय होगा? आधार कार्ड में हमारा भी रामगढ़ लिखा हुआ है, जो कल परसों आया वो भी आधार कार्ड बना के रामगढ़ लिखवा लिया। तो क्या आधार कार्ड से हम स्थानीयता पहचान करें? आपको खतियान आधारित बनाना होगा। अर्थात सरकार से निवेदन है कि वो इस पर पहल करे, और जिस तरह से राज्यपाल महामहिम ने जिस तरह से बिल को वापस भेजा है संशोधन के लिए, संशोधन करे और पुनः भेजे, उसके बाद देखते हैं। अन्यथा हम लोग के पास तो बहुत सारा विकल्प है, बहुत सारा ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ये नीति तो ला ही सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, हिंसा फैलाइएगा क्या राज्य में? नहीं 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 नहीं, औजार मतलब हथियार नहीं होता है। औजार अर्थात हमारे पास वो संसाधन जिसके माध्यम से हमारा काम आसान हो। अच्छा अच्छा, तो हमारा जो काम है वो हमारा आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो कांधे लगा लो, बोलो कि हम 1932 लगाना चाहते हैं, तो यूपी बिहार का आदमी लोग रोने लगता है, जबकि 32 का बात तो वो कर ही नहीं रहा था। जब से जयललिता महतो का आंदोलन हुआ था उसके बाद से वो 32 कर रहा है। देख हमारे घर के छुआ दने भी, छुआ सब भी हमारे घर तरफ के कर हुर कुटबे हेमंत सोरेन के। हम नहीं बोल रहा जो, हमारे घर के छुआ सब भी बोला है तो कि हुर कुटबे हेमंत सोरेन के। उ नीति ना बना रहे छुआ सबके भी ये वाला ज्ञान है गेले हो कि किस तरह से हमनी के अपन हक अधिकार से वंचित करल जा रहा लो। तो रिजल्ट देखे के मिलते, रोना धोना ना चलतो भैया। चाहे रामगढ़ की बात करें, चाहे पूरे झारखंड की बात करें, उन लोगों का यहाँ पे किसी तरह का कोई रोल नहीं है जो रोने धोने का काम कर रहे हैं। जिसमें योग्यता होगा वो जाएगा विधानसभा और वहाँ पे नीति का बात करेगा, विधेयक का बात करेगा। आपने कहा योग्यता, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ममता देवी तो अपना जेल वाला फोटो लगा करके अपना गाड़ी में प्रचार कर रही है, सिंपैथी ले रही है पब्लिक का। देखिए सहानुभूति ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि कितना दिन तक सहानुभूति? योग्यता है आप में? यदि है तो सहानुभूति सही है, यदि नहीं है तो फिर आपके पास कुछ है ना, नहीं चलने वाला है। या किसी भी कैंडिडेट के लिए है ये, किसी एक विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों तो अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ रहा है। एगो पति का प्रतिष्ठा बचा रहा है तो एगो पत्नी का प्रतिष्ठा बचा रहा है। तो दोनों घारे से न बचा रहा है भैया। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो सबसे पहला अगर कैंडिडेट के लायक नहीं है तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइए। जैसा कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी रहे हैं और इस आंदोलन में अहम भूमिका भी निभाया है लोग, तो वैसे लोग आज देख सकते हैं कि कुछ कांग्रेस में हैं, कुछ झारखंड पार्टी में हैं, कुछ आजसू पार्टी में हैं और कुछ बीजेपी में भी है। तो ऐसे लोग जैसा समझ में आता है वैसे वैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन सब चेहरों को देख करके आप ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि मैंने पूरा टीम उसके साथ में। इसमें साफ कह दिया गया अगर यदि कोई आंदोलनकारी किसी का समर्थन कर भी रहा है तो भैया वो उनका निजी मैटर है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश है भैया, और खास करके चुनाव महापर्व है, महापर्व है, उपचुनाव है, तो कहीं भी सपोर्ट करे तो किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग नहीं कर रहे हैं, साहब कहना हमारा JBKSS का टीम नहीं कर रहा है। बाद बाकी जो कर रहा है ना भैया, जिसको आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि फलना क्रांतिकारी लोग सपोर्ट कर रहा है चिल्ला को, तो वैसा कुछ नहीं। हमने किसी को बांध के नहीं रखा है कि फलना JBKSS का टीम है। हमारा किसी तरह का संगठन विस्तार नहीं हुआ, हमने वैसे लोगों को एक करके नहीं रखा है अभी। क्योंकि देखिए
यदि हम बांध के रखते हैं, हमारा वो आदमी होता तो हम लोग जिम्मेवारी लेते कि हाँ हमारा जैबी केस है। लेकिन आप ऐरू गैरू किसी को भी बोल दे रहे हैं कि मैंने फलना को सपोर्ट कर रहा है, तो ये नहीं मानेंगे और ये सरासर गलत है, झूठ है। बाकी इतना ही कहेंगे। ठीक है।